सभी मानस प्रेमियों को मेरा कोट कोट नमन। मैं इस कथा के प्रसंग में आपको उधर ले चल रहा हूँ जहाँ हनुमान जी की भेंट विभीषण जी से हुई है। देखिए, वैसे तो ये कहा है कि हर अनंत हर कथा अनंता, गावै मुनि पुराण श्रुत संता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिना भगवान की इच्छा के कभी अच्छे पुरुष नहीं मिलते। भगवान की कुछ इच्छा थी ऐसी, और जब वो आगे गए तो बड़ा विचार करने लगे कि इस राक्षसों की नगरी में इतने बड़े संत, इतना बड़ा भक्त भगवान का कैसे हो सकता है। बड़ी जिज्ञासा हुई उन्हें ढूंढने की। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी, कलंका निश्चरण करने वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। ओन मन महु तरक करे कपिला गाओ, ते ही समय विभीषण जागा। ओ राम राम ते ही सुमेरन कीना, हृदय रस कपि सज्जन चीना। यही सनहट करि हो पहचानी, वो साधु ते हो इन कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठे ताऊ आए। और कर प्रणाम पूछी कुशलाई, और विप्र कहो निज कथा बुझाई। कि तुम्हारे दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। और कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो करन मोए बड़भागी। आयो मोए करन बड़भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरे गुण ग्राम। जब आगे गए हनुमान जी तो उन्होंने अपना भेष बदल लिया। हे मानस प्रेमियों, हे भक्तजनों, मैं आपसे एक बात ज़रूर निवेदन करूँगा कि हनुमान जी इतने बलिष्ठ होते हुए भी कभी किसी को अभद्र भाषा में, कहीं भी उन्होंने कड़कती आवाज़ में किसी से वार्ता नहीं की। सदा ब्राह्मण का बड़ा सज्जन रूप धारण करके उन्होंने वार्ता की, ठीक उसी प्रकार से कि जैसे कोई सज्जन ब्राह्मण बात करता है। ब्राह्मण का भेष बना करके उन्होंने विभीषण से पूछा कि भैया तुम कौन हो, कैसे हो, और बताओ अपना। तो उस हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। परिचय देने के बाद विभीषण ने भी उन्हें अपना परिचय दे दिया। तब हनुमान जी को बड़ा संतोष हुआ कि चलो हमें एक ऐसा व्यक्ति मिल गया सूर्य जी राम की शरण में है, और राम की शरण है, और राम का भक्त मिल गया है, तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हम सीता जी की खोज में सफल हो जाएंगे। तो हनुमान जी ने अपनी पूरी बात विभीषण जी से कही। तुलसीदास जी लिख रहे इस दोहे में कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरे गुण ग्राम। और विभीषण ने फिर अपनी आंतरिक वेदना भी उन्हें बताई कि मैं बड़ा दुखी हूँ इन राक्षसों में। सुनो पवन सुत रैनी हमारी, जिम दस नन्नु महु जीव विचारी। जैसे दांतों में जीव रहती है, तैसे इन दुष्ट राक्षसों में रह रहा हूँ हे हनुमान जी। और तात कबहु मोहि जाने अनाथा, करियई कृपा भान कुलनाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही। देखो, ये जो उन्होंने कहा है कि तामस शरीर है मेरा, भक्ति मेरी कुछ है नहीं, और न मेरा इतना बड़ा प्रेम है उनसे, न उनके चरण कमलों में मेरी दृढ़ निश्चयता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कैसे मिल जाएंगे। यही बात सुतीक्षण ने कही थी, यही बात सर्वभंग ऋषि ने कही, यही बात सब संतों ने अपनी अपनी कही है। तो ठीक संत अपनी यही नहीं जान पाते हैं, संत कभी अपने को अभिमान नहीं करते।
संत को कभी अभिमान नहीं होता कि मैं भक्त हो गया हूँ और भगवान मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि अभिमान हो गया तो फिर मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि शंकर जी ने पार्वती जी से कहा है, हो ये कबहू कीन अभिमाना, सो खो चा कृपा निधाना। तो उन्होंने कहा लेकिन आप मिल गए। हनुमान जी विभीषण ने कहा तो हमें भरोसा है कि बिना हर की कृपा के संत नहीं मिलते हैं। अब मोहि भरोसा हनुमंता, ओ बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ओ जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसो अट दीना। सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। कबहु कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विदीना। देखो उन्होंने क्या समझाया कि मैं ही कौन से कुल श्रेष्ठ हूँ। विभीषण, मैं तो बंदर जाति का हूँ और मेरा जो प्रातः नाम ले लेता है उसे भोजन तक नहीं मिलता, लेकिन भगवान ने मेरे ऊपर भी बड़ी कृपा की है। तो आप तो बहुत नेक इंसान हैं। प्रातः ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिलै यारा। और इतना होते हुए भी हे विभीषण, श्री राम जो है सदा सेवक पर अपने पे प्रीत करते हैं और आप पर भी प्रेम करेंगे। वो देखो हमारे ऊपर क्या किया है कि असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर, और कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी के नेत्रों में आंसू आ गए और कहा देखो मित्रों, मैं बंदर जाति का हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, और फिर भी भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। तो आप ये मानिए कि भक्त पर सदा दया करते हैं। इस कथा को यहीं विराम लगाते हुए मैं अगली कथा में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नित्य नित्य का नमस्कार।